राइनोमैटिक क्लास में मैं आज आपको ये चोकर नेकलेस करके दिखाऊंगा। कैसे ये चोकर नेकलेस करता है आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। और कोई फ्रेंड्स नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने हर कोई ना कोई अच्छा डिज़ाइन आपको करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। और किसी ने ये ज्वेलरी फुल कोर्स करना चाहते हो तो मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 6297153233। आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो आधा अधूरा काम सीखा है तो वो भी एक कोर्स कर सकते हो। कोर्स करके अच्छी तरह से अच्छी सैलरी से आप काम पे लग सकते हो, क्योंकि आप आधा अधूरा काम सीखा है तो कहीं पे भी जॉब करने के लिए जाते हो आपको रिजेक्ट कर देता है। तो आप एक कोर्स करके अच्छी सैलरी से आप काम कर सकते हो। तो मैं आज अभी ये चोकर नेकलेस करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। शुरू करता हूँ ये चोकर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राइनोमैटिक क्लास। मैंने पहले 115 नंबर राउंड लिया, उसका बाद मैं ऑफसेट मारता हूँ 30 mm, क्योंकि ये जो गले का चीक है उसका सरफेस करने के लिए ऐसा माप लेना पड़ेगा। आप भी ऐसा करके 115 mm गले का माप लो। और मैंने एक चीक जो चीक बनाऊंगा उसी का हिसाब से मैंने सरफेस बनाता हूँ। अभी आप देखो मैं कैसे क्या करता हूँ, कौन सा टूल यूज़ करता हूँ और ये सरफेस कैसे बनाता हूँ। आप पूरा ध्यान से देखो, आप भी ऐसा कर सकते हो। अच्छी तरह से ध्यान देके देखो, आपको भी मालूम पड़ जाएगा। ये जो गले का चीक का जो सरफेस है मैं उसी को अच्छी तरह से बना लेता हूँ। उसका बाद मैंने शेप 2 करके सरफेस कर लिया, क्योंकि इसी सरफेस का ऊपर मैं कम बनाऊंगा। एक गले का माप है, जो गला कैसा रहना चाहिए, वो जो चीक पहनेगा तो कैसे खाल में बिठेगा गले में, वो उसी का हिसाब से अच्छी तरह से मैंने सरफेस बना लिया। उसके बाद मैंने हाफ करके काट लिया। एक सेंटर में लाइन ले लेता हूँ। मैंने कॉलेट धागा पहले से ही बना के रखा है, क्योंकि कॉलेट धागा जो बनाऊंगा तो बहुत ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैंने पहले से बना के रखा था। ये जो चीक का डिज़ाइन मैंने मेरा मन से बनाता हूँ। आप भी अच्छी तरह से ऐसा काम सीख जाओगे तो आपको भी अंदर बहुत कुछ डिज़ाइन आपको मिलेगा। आप भी एक डिज़ाइन देख के उसको चेंज करके 5, 6, 10 डिज़ाइन आप बना सकते हो। अभी जो मैंने इसको स्टोन बिठाऊंगा तो इसके लिए
एक पीस बनाऊंगा। मैंने एक 20 का 1.2 का डायमंड बिठाऊंगा, तो उसी का हिसाब से मैंने एक सरफेस बना लेता हूँ। आप देखो, आप भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। स्प्लिट करके मैंने काट लिया। काटने के बाद ये देखो, ऐसा ओवल शेप का एक मैंने सरफेस बना लिया। इसको मैंने 1 mm सॉलिड कर लेता हूँ ऑफसेट मार के। अभी इसको बील भी कर दूंगा। काप को मैंने रिवील मान लिया क्योंकि सरफेस अच्छा होगा। अभी मैं ऐसा 1 mm 0.9 का जाली रखूँगा। मैं स्टोन बिठाने के लिए तो सेंटर करके एक दाग ले लेता हूँ। अभी मैं बिजली का कुटी का जो कुटी होगा तो उसको बांध लेता हूँ, क्योंकि जाली करूँगा, जाली बिजली होगा। ये जो मैंने ऑयल लिया, इसको मैं कुटी जो सपोर्ट रखने के लिए होता है, मैं उसको उसके लिए ऐसा करके माप कर लिया, क्योंकि इसी का हिसाब से सपोर्ट दे दूंगा। मैंने नीचे का एक सरफेस कॉपी कर लिया, एक्सट्रूड करके एक सरफेस कॉपी कर लिया। अभी इसको स्प्लिट कर दूंगा। अभी जो बीच का जो सरफेस है मैं उसको रख के बाकी सरफेस को डिलीट कर देता हूँ। ये देखो सपोर्ट बना लिया मैंने। अब स्टोन बिठाऊंगा। मैंने 1.2 का स्टोन बिठाता हूँ।
मैं पोंग भी अच्छी तरह से पोंग बिठा लेता हूँ। आप 1.2 का स्टोन में आप 0.58 या 0.6 खोंचा रख सकते हो, और हाइट खोंचे का हाइट 0.7 0.65 आप रख सकते हो। आपको खोंचा थोड़ा इधर उधर हिला हुआ लगता है तो आप अच्छी तरह से ठीक ठाक शेप करके बिठाओ। जब भी आप कोई पोंग बिठाओगे तो स्टोन का ऊपर 0.1 चढ़ के बिठाने का, क्योंकि उधर घाट होगा जो स्टोन को पकड़ के रखेगा। अभी इसको मैं सपोर्ट दूंगा, जो कॉलेट का बीच में जो खोंचा का साथ सपोर्ट दे दूंगा। आप भी देखो कैसे सपोर्ट देता है। इधर एक खोंचे का अंदर सपोर्ट देना पड़ता है। आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से सपोर्ट लगाने का। अभी मैंने ये चीक को कैसे बनाता हूँ आप अच्छी तरह से देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको ये ज्वेलरी कैट डिजाइनर का काम आपको फुल कोर्स आप करना चाहते हो तो मैंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप ऐसा ज्वेलरी काम आप सीख सकते हो। आप जो मैंने जो कांटेक्ट नंबर दिया आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप जब मेरे साथ जुड़ जाओगे तो आपको मैं ऐसा हर कोई पेंडेंट, नेकलेस, बांगड़ी, ब्रेसलेट, रिंग, कोई भी काम हो मैं आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगा, दिखाऊंगा। आपको एनी टिक्स में व्हाट्सएप में कॉल करके भी आपको जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है मैं आपको सिखाऊंगा। आप फुल कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो।
मैंने कैसे खाल करके बीटाता हूँ, आप भी ज़रा ध्यान से देखो कैसे मैं बीटाता हूँ, कैसे क्या स्टेपिंग रखता हूँ, आपको भी पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों पीस को एक ही तरह से बील करके जाली करके रख दिया, क्योंकि सेम सेम पूरा हाइट होना चाहिए। तो मैंने उसको अच्छी तरह से देख लिया जे सेम सेम है क्या नहीं है। आप भी जब काम करोगे तो नीचे भी अच्छी तरह से फ्लैट में रहने का। और आप जब भी काम करोगे तो काम को हर टाइम अच्छी तरह से क्लियर करके करने का। कभी भी काम में कैजरा करके काम नहीं करने का, क्योंकि इधर उधर मेटेरियल ज़्यादा रहेगा, वो गंदा दिखता है। काम जब भी आप करोगे तो उसको फेस करके कर लो, इधर उधर मेटेरियल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। जो ज़रूरत है उसी को रखो, नहीं तो छोड़ो। जो मेटेरियल ज़रूरत नहीं है उसको आप बुलंद डिवाइस का बुलंद स्पीड करके उसको डिलीट कर दो, क्योंकि काम हर टाइम क्लियर होना चाहिए। जब ग्राहक ने एक काम खरीद के पहनेगा तो उसको काम को फिनिशिंग अच्छा लगना चाहिए। आप काम का फिनिशिंग अच्छा नहीं करोगे तो आपको काम कोई भी पसंद नहीं करेगा। आप अच्छी तरह से काम करोगे तो हर कोई कंपनी आपको अच्छी सैलरी से उसका पास काम पे रखेगा। तो मैं इसके लिए बोलता हूँ, आप जब भी काम करोगे अच्छी तरह से फेस करके काम करो। अभी मैंने डॉप को भी लगाऊंगा।
कैसे मैं डिज़ाइन को अच्छी तरह से फिनिशिंग करता हूँ, कैसे डिज़ाइन को अच्छी तरह से मैंने सजा लेता हूँ। आप भी ऐसा करके अच्छी तरह से काम को ठीक ठाक सजाओ, अच्छी तरह से डिज़ाइन बनाओ। आप भी अच्छी तरह से डिज़ाइन करोगे तो आपका भी डिज़ाइन मार्केट में हिट हो जाएगा। तो इसके लिए बोलता हूँ, आपसे कोई भी थोड़ा काम सीखता है तो कोई भी अच्छी तरह से काम करता है तो वो उसको भी मैं बोलता हूँ क्योंकि काम अच्छी डिज़ाइन बनाओ। जैसा डिज़ाइन में होता है उससे भी अच्छा क्वालिटी करने का, क्योंकि जितना अच्छा क्वालिटी का काम करोगे आपका डिमांड भी उतना ही अच्छा होगा। अभी मैंने सरफेस बना लिया, सरफेस बनाने का पीस बना लिया, उसको भी मैंने स्टोन बिठाऊंगा, 1.2 का डायमंड बिठाऊंगा। तो इसके लिए हर कोई भी जो एक एक खाटल है, एक एक टिगरा है, उसको अच्छी तरह से माप सेम करने का, क्योंकि एक टिगरा को मैंने रोटेट एरोपुलर करके घुराऊंगा तो अच्छी तरह से बराबर एक ही जाली रखेगा। क्योंकि जाली में भी कोई थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसा नहीं रखने का। तो आप जब जाली भी बनाओगे आप टिगरे का, तो जाली भी सेम करने का। तो मैंने इसके लिए वो जाली भी अच्छी तरह से सेम बनाने का, कोई भी छोटा माने कोई भी आप कम ज़्यादा नहीं करने का। इसका जॉइंट भी किधर रखने का वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी जो काम बनाऊंगा किधर जॉइंट लिंकिंग करने के लिए अच्छा होगा, किधर गलत होगा, वो भी आपको सोचना पड़ता है। तो मैं भी जब ये काम कर रहा हूँ, किधर लिंकिंग दूंगा, किधर लिंकिंग नहीं रखूँगा, वो भी मैंने सोच लिया। ये किधर देगा तो अच्छा होगा, काम भी मजबूती होगा और जॉइंट भी दिखाई नहीं देगा और अच्छी तरह से गले में बिठेगा। तो मैंने इसके लिए जॉइंट भी मैंने अच्छी तरह से देता हूँ। मैंने ये चीज़ को 2 जगह पे जॉइंट दूंगा, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड, दोनों जगह पे जॉइंट दूंगा। और ये जो मैंने ये चीक का लेंथ किया, ये 31 नंबर 31 mm का लेंथ है। तो मैंने उसी का ऊपर एक काम बना रहा हूँ। 38 32 का अंदर आप कर सकते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जब गले में पहनेगा तो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखेगा। और खाल भी ऐसा करके रखने का, क्योंकि गले में अच्छी तरह से बिठ जाएगा। आप भी जब ये सरफेस करोगे तो आपको भी वो सोच के करना पड़ेगा जो गले का खाल कैसा होता है, गले में कैसे ये जो चीक पहनेगा तो अच्छी तरह से बिठना चाहिए। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करके अच्छी तरह से शेप साफ कर लेता हूँ।
अभी इधर जो गैप है, मैं इस गैप को एक साइज बड़ा ड्रॉप देता हूँ। अभी मैंने अच्छी तरह से शेप साफ ठीक ठाक करके देखता हूँ जे कैसे किधर जॉइंट दूंगा तो जाली भी अच्छी तरह से रहना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसको भी ठीक ठाक करने का मैं उसको भी ठीक ठाक करता हूँ और अच्छी तरह से मैं इसको सजा के बिठाता हूँ। क्योंकि लिंकिंग होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सब कुछ ध्यान देके काम बनाने का। तो मैंने ऊपर साइड जॉइंट देता हूँ एक और नीचे साइड जॉइंट दे दूँगा। तो उसी का हिसाब से मैंने पीस को बराबर बिठाता हूँ। अभी मैंने इसको अच्छी तरह से ठीक ठाक कर लेता हूँ। अब भी जब काम करोगे कोई जल्दी जल्दी घाई घाई में नहीं करने का, क्योंकि गड़बड़ ज़्यादा होता है। आप जब भी काम करोगे तो अच्छी तरह से ध्यान देके काम करना पड़ेगा, तो आपका काम का फिनिशिंग भी बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा। कोई भी किसी भी कंपनी में आप जाओगे, आपका काम देखेगा तो उसको आपको बहुत ही अच्छी सैलरी से आपको जॉब में ले लेगा। और काम गड़बड़ करोगे तो कोई भी कम भी सैलरी देके नहीं लेगा, क्योंकि काम चाहिए, अच्छा काम चाहिए। आप जितना अच्छा काम करोगे आपको उतना ही रिस्पेक्ट करेगा, उतना ही अच्छा सैलरी भी देगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आप अच्छी तरह से काम करो और घाई घाई में नहीं करने का। मैंने भी बराबर अच्छी तरह से शेप साफ कर लेता हूँ, किधर छोटा बड़ा है उसको भी ठीक ठाक कर लेता हूँ।
जाली भी किधर दूंगा वो भी देख लेता हूँ अच्छी तरह से। ये जो गले में पहनेगा तो वो खाल भी अच्छी तरह से बीटेगा क्या वो भी देख लेता हूँ। तो पूरा मैंने वो सब चेक करके काम करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, क्योंकि आपका भी हेल्प हो। आप भी ये काम देख के ऐसा काम आप कर सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो। मैं हर कोई नया कुछ वीडियो लेके आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। अभी मैंने घुमा फिरा के अच्छी तरह से चेक करके देख लेता हूँ, हाँ यही बराबर होगा क्या नहीं होगा, तो इसके लिए घुमा फिरा के मैंने देख लेता हूँ। अभी नीचे का जो जॉइंट दूंगा तो उसके लिए मैंने एक रिंग बनाऊंगा। मैंने वो जो रिंग का माप लिया 1.5 रिंग का गैप का माप लेता हूँ। और मैंने जो तार जो रखा था, ये जो पाइप किया मैंने 0.9 का पाइप किया। ये लिंकिंग होगा तो इसके लिए मैंने 0.9 का और थोड़ा ओवल शेप का मैंने किया। अभी इसको कैसे मैं बीटता हूँ, कौन सा जगह पे लिंकिंग करता हूँ वो आपको करके दिखाता हूँ। आप भी देखो मैं कैसे इसको लिंकिंग के लिए रेडी करता हूँ। इसको मैंने थोड़ा काट दिया क्योंकि वो जो तार का अंदर घुसेगा तो इसके लिए वो जो जॉइंट मुख है उसको काट के रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो रिंग घुसेगा इधर से अंदर से, तो ऐसा करके उसको दबा के सोल्डर कर देगा। किधर रिंग देगा तो जॉइंट दिखेगा नहीं ग्राहक को, वो भी आपको ध्यान में रखने का। जे ऐसे जगह पे जॉइंट दो जे किसी को पता भी नहीं चलेगा जे किधर जॉइंट है, ऊपर से दिखना नहीं चाहिए। ऊपर से जब देखेगा ग्राहक देखेगा तो उसको पूरा डायमंड देखना चाहिए, तो आपको उसी का हिसाब से काम बनाने का और किधर सपोर्ट देने का, कितना तक सपोर्ट देता हूँ। इधर आप 0.8 0.9 आप दे सकते हो सपोर्ट। अभी इधर मैंने एक पाइप कर देता हूँ क्योंकि इधर लिंकिंग होगा। मैं कैसे लिंकिंग का प्रोसेस करता हूँ आप देखो, अच्छी तरह से देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा। जिधर ज़्यादा मेटल होगा उधर मेटल काट के डिलीट कर देना का, क्योंकि मेटल ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेगा तो
वो कैजरा होके रहेगा। तो इसके लिए ज़्यादा जिधर मेटल है उसको काट के डिलीट कर देना पड़ेगा। इधर भी अच्छी तरह से मेटल ठीक ठाक रहना चाहिए। किधर मेटल कम है उधर आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, मेटल देना पड़ेगा, नहीं तो काम कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके लिए आप अच्छी तरह से ध्यान देके काम करो। इधर कॉलेट का अंदर जो मेटल है मैं उसको काट के क्लियर करूँगा। कितना मेटल चाहिए मेरे को, कितना नहीं चाहिए मेटल, उसको भी मैंने काट के डिलीट करूँगा। आप देखो कैसे मैं काट के क्लियर करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। कैसे किधर सपोर्ट देना पड़ेगा, किधर जॉइंट लिंकिंग होने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सब ठीक ठाक अच्छी तरह से सेप साप करने का।
मैं इन्हें अच्छी तरह से सपोर्ट दे देता हूँ। मैंने स्किप नहीं करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको स्किप करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा किधर मैंने क्या कैसे किया। तो मैं इसके लिए स्किप नहीं करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स दिखाता हूँ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो थोड़ा कोई भी काम करता है प्रॉब्लम होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा ये कैसे करता है इसको। तो मैं इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। मैंने ठीक अच्छी तरह से सपोर्ट को बराबर लगा लेता हूँ। जिधर जैसा मेटल देना पड़ता है मैं उसी का हिसाब से मेटल भी लगा देता हूँ। मैं इन्हें बराबर चेक करके देख लेता हूँ, क्योंकि मेटल जॉइंट लिंकिंग का जाएगा भी अच्छा है, बराबर है क्या नहीं है, मैं उसको बराबर चेक कर लेता हूँ।
मैंने रिंग को थोड़ा ठीक कर लिया। क्योंकि इधर लिंकिंग होगा तो इसके लिए ये पेज बराबर है क्या वो भी देखना पड़ेगा आपको। लिंकिंग करने के बाद प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, वो ठीक तरह से आपको देख लेने का ये कैसे लिंकिंग करूँगा, कैसे इसका गैप रखूँगा, उसको उसी का हिसाब से बराबर रखने का। मैंने ये लिंकिंग का जगह मैं कैसे क्लियर करके रखता हूँ और अच्छी तरह से जो लिंकिंग होगा तो उसका भी मैं प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको। आप ध्यान देके देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा, आप भी ऐसा लिंकिंग कर सकते हो। ये देखो मैंने कैसे लिंकिंग का जाएगा क्लियर करता है। इधर जो ज़्यादा मेटल है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। कैसे मैंने क्लियर कर देता हूँ, जो ज़्यादा मेटल है उसको आप भी देखो और इसी तरह आप भी काम का अंदर जो मेटल ज़्यादा रहेगा उसको क्लियर कर दो। आपका काम जितना क्लियर क्वालिटी का आप कर सकते हो उतना ही काम का आपका अच्छा लगेगा। आप जब भी कोई भी काम बनाओगे तो उसको अच्छी तरह से फिनिशिंग करने का।
देखो मैंने कैसे ये जो साइड का मेटेरियल ज़्यादा है मैं इसको काट के भी डिलीट करूँगा। इधर ज़्यादा मेटल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इधर जो मेटल है उसको ये जो स्टोन का प्लेट, मोंग का प्लेट है उसी का हिसाब से मेटल रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा जो मेटल है मैं इसको काट कर डिलीट कर देता हूँ। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, जो कैसे किधर मेटेरियल ज़्यादा है तो उसको कमती करने का, किधर कम है उधर मेटेरियल देने का, और ज़्यादा मेटेरियल एक्स्ट्रा नहीं रखने का। इधर जो ज़्यादा मेटल है मैं उसको काट के डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मेटल है अंदर का साइड ये काम का नहीं है, इसको खाली कर देने का, तो आपका जो काम का बजट भी कमती हो जाएगा और काम का फिनिशिंग भी अच्छा हो जाएगा। इधर ये जो मेटेरियल ज़्यादा है मैं इसको भी क्लियर करता हूँ, और बिजली का जो जाली था मैं उसका लेवल में कर देता हूँ, क्योंकि ये मेटेरियल एक्स्ट्रा है तो इसको मैं काट देता हूँ, काट के डिलीट कर देता हूँ। आप भी देखो ये जो अंदर का साइड ऐसा ज़्यादा मेटल कोई भी काम पे नहीं रखने का, आपको जब भी बिजली करने का वो सिर्फ बाहर का साइड बिजली होना चाहिए, अंदर का पीस में बिजली नहीं चाहिए। जो मिडिल में रहता है उसको, जो ज़्यादा मेटल है उसको क्लियर कर देने का।
तो मैं भी इसके लिए ये जो चीक चोकर जो पहनेगा, चीक का दोनों साइड में, पूरा साइड में बिजली आपको दिखाई देगा और अंदर का साइड में कोई भी बिजली नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर का साइड बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग करके उसको क्लियर करके रखूँगा और हाइट भी कमती करके रखूँगा। इसमें आपका काम का फिनिशिंग भी अच्छा हो जाएगा और काम का बजट भी, गोल्ड वेट का बजट भी कमती हो जाएगा। तो आप ऐसा ही करके आपका काम बेहतर बनाइए। आप अच्छी तरह से देखो मैंने कैसे मटेरियल कम दे किया और किधर कितना हाइट देना पड़ता है वो भी आपको हाइट करके दिखाया। जिधर हाइट नहीं रहना चाहिए तो उधर आपको जो मटेरियल ज़्यादा है उसको क्लियर कर देने का। अभी कैसे लिंकिंग होगा वो भी आप देखो, कैसे मैंने लिंकिंग का जगह भी क्लियर कर दिया। सुंदर से अच्छी तरह से लिंकिंग होगा। इधर थोड़ा मेटल देने का, तो मैं इसके लिए इसको थोड़ा मेटल दे देता हूँ।
ये देखो कैसे मैंने मटेरियल दे दिया और इधर जो कोना है मैंने उसको फिट कर दिया। अभी देखो मैंने पूरा हर साइड को भी मैंने देख लेता हूँ जो अच्छी तरह से बराबर है क्या नहीं है, मैंने पूरा चेक कर लेता हूँ। और जो लिंकिंग का जगह है मैं उसको भी अच्छी तरह से ध्यान देके मैंने चेक कर लिया। अभी इसको रोटेट कभी करके बिठाऊंगा तो देखता हूँ क्या बराबर बिठता है क्या नहीं है। अभी बराबर है, अच्छी तरह से ऊपर भी लिंकिंग होता है, नीचे भी लिंकिंग होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पीस इधर उधर नहीं है। तो आप भी ऐसा करके देखो, कोई भी चीज़ हो मैंने जैसे प्रोसेस में आपको दिखाया, आप भी इसी प्रोसेस को यूज़ करके सुंदर सुंदर ऐसा चीज़ आप बना सकते हो। आप जब भी कोई भी काम आप बनाओगे उसको पहले किधर जॉइंट देना का, लिंकिंग करने का, और स्टोन बिठाऊंगा तो उसका उस पीस में उसका बाहर मेटल भी नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। वो सब जगह आपको अच्छी तरह से ध्यान देके चेक करना पड़ेगा। वो अच्छी तरह से आप चेक करके काम करोगे तो आपका काम बहुत ही अच्छा होगा, अच्छा क्वालिटी का आएगा आपका काम। अभी मैंने ये जो स्टोन बिठा के पहले चेक करके देख लिया था, अभी मैं इसको इधर बिठा देता हूँ। देखो अभी बराबर हो गया। उसको मैंने काटर भी करके पीस को होल्ड कर देता हूँ, काटर देके। काटर देके मैंने भी एक काटर बुलेट डिफरेंस करके इसको होल्ड कर देता हूँ। और जिधर काटर अंदर साइड में है तो उसको थोड़ा बाहर मुंह फेस करके बाहर कर दो, क्योंकि पीस का अंदर नहीं रहना चाहिए। ये जो बिजल का अंदर मेटल नहीं रहना चाहिए, उसको मुंह फेस करके आप बाहर का साइड क्लियर कर दो।
इधर थोड़ा मेटल ज़्यादा है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा 0.1 जो मेटल ज़्यादा है उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने अभी बुलेट डिफरेंस करके क्लियर कर देता हूँ, 20 को होल्ड कर देता हूँ। मैंने ये जो स्टोन को मैंने काटा देके होल्ड किया, तो उसका बाद ये जो सपोर्ट मैंने दिया था उसके पहले, तो उसका अंदर मेटल है, तो उसको मेटल को भी मैंने क्लियर कर देता हूँ, फिल्टर मार के छोटा कर देता हूँ। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। आप भी स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। कौन सा मैं टूल यूज़ करता हूँ वो भी आप अच्छी तरह से फॉलो करो, आप भी ऐसा काम कर सकते हो। मैंने अच्छी तरह से होल्ड कर दिया पीस को। अभी प्लेट में स्टोन बिठाना पड़ेगा। तो प्लेट में मैंने कैसे स्टोन बिठाता हूँ वो भी आप फॉलो करो, ध्यान दे के देखो। ठीक उसी तरह से आप बहुत ही जल्दी काम को रेडी कर सकते हो। मैंने अभी इधर स्टोन बिठाऊंगा। स्टोन में कौन सा फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, कैसे मैं बैठाता हूँ, आप ऐसा फॉलो करो और ध्यान दो।
आपको भी ये काम हो जाएगा। और स्टोन टू स्टोन गैप आपको 0.15 रहना चाहिए, वो भी आप चेक करो। 0.1 0.05 करके भी आपको इधर भी मैंने स्टोन अच्छी तरह से बिठा लेता हूँ। मैं कैसे बहुत ही जल्दी ये स्टोन बिठाता हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। कौन सा टूल्स मैं यूज़ करता हूँ वो भी आप देखोगे तो आपका काम बहुत ही अच्छा होगा। और स्टोन बिठाने के बाद भी आपका स्टोन थोड़ा इधर उधर हिला हुआ है तो वो स्टोन आप क्लियर करके ठीक करो। आपका स्टोन जैसा रहेगा काटर भी ऐसा होगा, होल भी बेकेगा उसी तरफ से। अभी मैं स्टोन को मिरर कर देता हूँ इधर। देखो मेरा स्टोन बिटाना हो गया, लिंकिंग भी हो गया। कैसा लगता है आप अच्छी तरह से देखो। मैं पोंग कैसे बिठाता हूँ आप देखो। आप भी ऐसा करके पोंग बिठाओ। आपको ये टिगरा मैंने घुमा फिरा के दिखाता हूँ कैसा लगता है। अभी मैंने काटर देके काटर पीस को होल्ड कर देता हूँ। क्योंकि मैंने इसी पीस को स्टोन बिठाता हूँ, पोंग भी बिठाता हूँ, और अभी इसको रोटेट कभी करके मैं राउंड सर्कल में घुमाऊंगा तो इजी हो जाएगा। मैं अभी
जो पीस है मैंने काटा दे दिया, उसको मैं अभी होल करके आपको दिखाता हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म मैंने पीस दिया, उसको मैं डॉप का बिचिल जितना तक है उसी का हिसाब से मैंने लेवल कर दिया। अभी मैंने पीस को होल्ड कर दिया। तो मैं इस चीक को दोनों पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट और मैंने नेक्स्ट पार्ट को भी आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ये चीक को दोनों पार्ट में आपको करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया। तो मैं इसको दोनों पार्ट में काट देता हूँ। क्योंकि मैं आपको स्किप नहीं करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जैसा करता हूँ आपको बराबर स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसी के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करके कौन सा टूल यूज़ करता हूँ वो भी आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपका भी बहुत हेल्प होगा। आपको कोई भी काम में
ऐसा कोई काम है तो आप ये वीडियो देख के उसी काम को आप कर सकते हो। तो मैं इसके लिए जैसा मैं करता हूँ आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको इधर ही काट करता हूँ। इसका बाद क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा नहीं तो मैंने दोनों पार्ट में आपको एक चीक फिनिश करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा चीक ईयरिंग आपको पूरा करके दिखाता हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको किधर कैसे जॉइन करता हूँ, ये पीस खाल देता हूँ, आपको स्टेप बाय पूरा का पूरा दिखाया। आप भी स्टेप बाय स्टेप करो काम ऐसा। तो मैंने अभी इधर ही ख़त्म करता हूँ।